पूरे देश भर में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार बनेगी। एग्जिट पोल के आंकड़े चुनाव परिणाम का अनुमान देने की कोशिश करेंगे, लेकिन पिछले कुछ सालों में एग्जिट पोल अक्सर गलत साबित हुए हैं, जिससे इन पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के आधार पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में आगामी सरकार का गठन किसकी होगी। पहला फैक्ट, पॉकेट पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवारों का परफॉर्मेंस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों का परफॉर्मेंस अहम हो सकता है। 2019 के चुनाव में 10 सीटों पर छोटी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी पकड़ बनाई थी। इन पार्टियों में वंचित विकास अघाड़ी, बहुजन विकास अघाड़ी और AIMIM जैसे दल शामिल हैं। इसके अलावा कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मजबूत स्थिति में हैं, जिनका समर्थन कांग्रेस और रालोद जैसे बड़े दलों ने किया है। अगर चुनाव के परिणाम हंग असेंबली की स्थिति में आते हैं तो ये निर्दलीय उम्मीदवार और छोटी पार्टियां किंग मेकर की भूमिका निभा सकती हैं। 2019 में निर्दलीय उम्मीदवारों ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2014 में ये संख्या 8 थी। इन सीटों पर इन उम्मीदवारों का प्रदर्शन चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। दूसरा फैक्ट, लोकसभा चुनाव में MVA को मिली बढ़त। विधानसभा चुनाव के समीकरण लोकसभा चुनाव से काफी मेल खाते हैं। लोकसभा में इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस, शिवसेना, UBT और NCP शरद जैसे दल थे, जबकि NDA गठबंधन में BJP, शिवसेना, शिंदेवाली और NCP अजित पवार जैसे दल शामिल थे। चुनाव की बात करें तो BJP को 83 सीटों पर बढ़त मिली थी, जबकि अजित पवार की पार्टी को 6 और एकनाथ शिंदे की पार्टी को 38 सीटों पर बढ़त मिली थी। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव, NCP शरद को क्रमशः 63, 56 और 38 सीटों पर बढ़त मिली थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर विभिन्न पार्टी गठबंधनों के बदलाव के कारण परिणाम अलग हो सकते हैं, लेकिन इन आंकड़ों से ये समझा जा सकता है कि कौन सी पार्टी या गठबंधन सरकार बनाने के करीब हो सकता है। तीसरा फैक्ट, 65 सीटों पर BJP कांग्रेस की सीधी लड़ाई। महाराष्ट्र में 65 सीटों पर सीधा मुकाबला BJP और कांग्रेस के बीच हो रहा है। ये सीटें ज़्यादातर विदर्भ क्षेत्र से हैं, जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। इस क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से नाना पटोले सक्रिय हैं, वहीं BJP के पक्ष में RSS भी काम कर रहा है। इन 65 सीटों पर, जिनमें से अधिकांश विदर्भ क्षेत्र से हैं, पार्टी को बढ़त मिलने पर वो महाराष्ट्र के जादुई 145 सीटों का आंकड़ा छू सकती है, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी है। BJP इस बार 160 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए इन सीटों पर जीत BJP की जीत की संभावना को बढ़ा सकती है। चौथा फैक्ट, गठबंधन की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में 1995 से लेकर अब तक किसी भी पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिल पाया है। हर बार गठबंधन सरकार बनी है। 1995 में शिवसेना और BJP ने गठबंधन करके सरकार बनाई। 1999 में कांग्रेस NCP ने मिलकर सरकार बनाई और 2004 से 2019 तक कांग्रेस, NCP और फिर महाविकास अघाड़ी ने मिलकर सरकार बनाई। इसी प्रकार इस बार भी BJP के पास शिंदे, अजित पवार के साथ गठबंधन का विकल्प है, जबकि दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी अपनी शक्ति दिखाने के लिए मैदान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये साफ कहा था कि 2024 में गठबंधन सरकार बनेगी और फिर 2029 में BJP अकेले सत्ता में आएगी। इस प्रकार गठबंधन सरकार बनने की संभावना अधिक है, क्योंकि कोई भी पार्टी अकेले बहुमत पाने की स्थिति में नहीं है।